when the body is at rest, when the body is at rest, जब हमारा बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है, जो हमारा बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है। डन। अब देखिए, रेस्ट पर जब हमारा बॉडी है, इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है बिटवीन अब किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है, स्पीड विच इज इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम विच इज इन सेकेंड, इसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो यहां पर अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी रेस्ट की परिभाषा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है कि बॉडी का स्पीड 0 रहेगा चाहे टाइम बढ़ता चला जाए। स्पीड 0 ग्राफ में कहां पर होता है, ऑन दी टाइम एक्सिस। तो अगर टाइम हमारा 1 सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड पर है, 3 सेकेंड पर है, 4 सेकेंड पर है, बॉडी अगर रेस्ट पर होगा तो बॉडी अभी भी यहीं पर है, बॉडी थोड़ी देर बाद भी यहीं पर है, उसके बाद भी यहीं पर है और यहीं पर है। यानी जो आपका ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऑन टाइम एक्सिस। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऑन टाइम एक्सिस। लिखिए, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ग्राफ के लिए जगह छोड़ लीजिएगा, उसके नीचे लिखिए, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट the speed time graph is a straight line, the speed time graph is a straight line on time axis, speed time graph is a straight line on time axis, time axis पर ही वो ग्राफ बनेगा। अब जरा यहां ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अगर टाइम एक्सिस पे बन रहा है तो हम जानते हैं कि स्पीड टाइम का स्लोप क्या देता है, हटवे, the slope of, लिख लीजिए, the slope of speed time graph, good, the slope of speed time graph gives acceleration, क्या देता है, acceleration देता है। तो इसका जब आप स्लोप निकालिएगा, that is equal to tan theta which is equal to m which is equal to perpendicular by base, क्योंकि थीटा यहां पे कितना है, 0 डिग्री है, थीटा हमारा 0 डिग्री है, इसका मतलब tan थीटा भी क्या होगा, 0 होगा। tan ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन भी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि रेस्ट पर है तो वो मूव ही नहीं कर रहा है, और मूव नहीं कर रहा है तो उसका डिस्टेंस 0, डिस्प्लेसमेंट 0 एज वेल एज एक्सेलरेशन 0। डिस्टेंस 0 ऐसा जरूरी नहीं भी है, क्योंकि बॉडी मान लीजिए 10 मीटर पर रखा हुआ है, तो चेंज इन टाइम पर वो लगातार अगर 10 मीटर पर ही रखा हुआ है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो 100% क्या होगा, 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको यहां से भी पता चल गया। और इसका स्लोप एंगल चूंकि कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0 आ गया। फर्स्ट केस समझ में आ गया। डन। सेकेंड केस की ओर बढ़ते हैं। चलिए, केस नंबर 2। when the body is moving with uniform speed, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तब इसका ग्राफ कैसा होगा। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई दिक्कत? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी भी क्या रहना चाहिए? भी इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। भी कांस्टेंट है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जब आप इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। ग्राफ आपको कैसा दिखेगा? ग्राफ आपको कैसा दिखेगा? तो उसको पहले समझते हैं। टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, ये टाइम एक्सिस है। और ये आपका कौन सा एक्सिस है? ये स्पीड एक्सिस है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ये मान लीजिए यहां पर कोई एक लाइन है जो 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्पीड दिखा रही है। कौन सा स्पीड है इसका? 10 मीटर पर सेकेंड का। इसका क्या मतलब है? टाइम चाहे कितना भी बढ़ता चला जाए, आपका जो स्पीड है वो चेंज नहीं करेगा। यानी यहां से जो स्पीड होगा वो क्या रहने वाला है? स्पीड क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। मतलब 1 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कंटिन्यूअसली द स्पीड इज कांस्टेंट। v क्या है? कांस्टेंट है, यानी स्पीड क्या है? फिक्स है। और जब कभी भी स्पीड फिक्स होगा तो इसका मतलब स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। इसका अगर लॉजिकली थीटा के टर्म्स में देखेंगे तो यहां पे भी फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि tan थीटा एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जो कि परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। लेकिन यहां पर चूंकि थीटा ही किसके बराबर है? 0 के बराबर है। चूंकि थीटा 0 है तो tan 0 क्या होता है? tan 0 डिग्री भी क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? 0 हो गया। होना भी चाहिए। अगर मेरा स्पीड ही चेंज नहीं कर रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट कैसे करेगा? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड बाई चेंज इन टाइम पीरियड, या चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम पीरियड। क्योंकि मेरा स्पीड ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आपका एक्सेलरेशन यहां पे भी क्या हो गया? यहां पे एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। तो आप लिख लीजिए